मैंने अपने बर्थडे के बाद उस डायरी में लिखना शुरू कर दिया। वो सीधे मेरे दिल से निकल रही थी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैं डायरी से नहीं अपने मन से बात कर रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखों से मैंने बात करते हुए देखा था। मैंने उससे पास जाकर कुछ कहती, इतने में ही उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों उसे सामने देखकर मैं बहुत खुश हुई। शायद मैं इंतजार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी। बड़े ही अजीब होते हैं उनके इशारे। समझ तो नहीं आते हैं, लेकिन मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट जरूर छोड़ जाते हैं। अब समय के साथ धीरे धीरे उसके इशारे भी समझ आने लगे थे और रोज कुछ ना कुछ मुझे बोलता था, पागलपन करता रहता था, मुझे हंसाता रहता। और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी थी। वह मुझे देखकर और जोर जोर से गाने गाने लगा। इससे पहले कि मैं उससे बात करती, उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। उस दिन बहुत हंसी थी मैं। शायद मुझे भी उसके इसी बचपने का पागलपन का प्यार हो गया था। उसे देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरा बरसों का इंतजार खत्म हो गया। जिंदगी ने एक रफ्तार पकड़ ली थी। ये दिन इतना तेजी से बीते कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर निकल जाते थे। न उसने कभी इस ओर आने की कोशिश की, न मैंने कभी उस ओर जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चले जाऊं और उससे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ उस रफ्तार पर चली जाऊं जहां वह जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग में तो कभी मेरे पैरों ने मुझे इजाजत नहीं दी। मुझे इंतजार था कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल का दिन वैलेंटाइन डे जो है, अगर मैं कल उससे अपने दिल की बात बता पाई तो शायद कभी मैं उससे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक-टॉक करती हुई सुइयों पर खिंचा। वैलेंटाइन डे से शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नजर घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वह पूरी रात में नहीं सोई। उससे मिलने की इतनी जल्दी थी। सुबह जल्दी उठी, सभी काम किया, तैयार हुई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उससे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई थी और वहां पास बड़ी बेंच पर इंतजार कर रही थी। लेकिन काफी समय इंतजार करने के बाद भी वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज ट्रेन भी निकल चुकी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आने लगे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया, कहाँ है। और काफी समय इंतजार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूं तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कह रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूं, लेकिन मरता क्या ना करता। उसे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहां बेंच बैठकर इंतजार कर रही थी। उसके आने के बस इतनी सी थी यह कहानी। बस इतनी सी कहानी।